वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएमए प्राची। गाइस हम लोग आज सीएफआर सब्जेक्ट सीएमए फाइनल का डिस्कस करने वाले हैं, पेपर नंबर 17। और मैं आपको बहुत खुशी के साथ बताना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग का ये हमारा लास्ट एएस है, एएस नंबर 10। तो आई होप आप लोग अभी तक का सारे वाले पढ़ चुके होंगे और क्विक रिवीजन भी आपने उसका देखा होगा गाइस। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो गाइस, ये वाला एएस जो रहेगा ना वो पब्लिक डेट्स एंड अदर लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताएगा। गाइस इसके हम लोग को नाम ही में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको डिटेल में डिस्क्लोजर पढ़ना है, बाकी सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है गाइस, तो पब्लिक डेट और अदर लाइबिलिटी जो गवर्नमेंट की होती है उसमें अपन को डिस्क्लोजर कैसे करना है, मेनली हमको यही डिस्कस करना है इसमें। ठीक है, तो ये छोटा है ऐसे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हमको दिया है कि आर्टिकल 292 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है ना वो हमको पावर देती है, हमको मतलब सेंट्रल को पावर देती है कि वो बोरो कर सकती है कंसोलिडेशन में से, कंसोलिडेशन फंड्स ऑफ इंडिया में से। ठीक है, पैसे बोरो कर सकती है, एक लिमिट है उतना तक जो कि पार्लियामेंट सेट करते रहती है टाइम टू टाइम। ठीक है गाइस, ये 2 पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उसके बाद फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये कि ये प्रिंसिपल्स बताए ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए, मेजर कर पाए और डिस्क्लोज कर पाए पब्लिक डेट्स को। ठीक है, पब्लिक डेट को अपन को कैसे मेजर करना है, आइडेंटिफाई करना और डिस्क्लोजर करना है, सेंट्रल और स्टेट दोनों को, और इंक्लूडिंग यूटीज। ठीक है गाइस, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है ताकि हम कंसिस्टेंसी ला सके। ठीक है, और हम लोग इंटरनेशनल प्रैक्टिस कर पाए अपने पब्लिक डेट का, इन ऑर्डर फॉर काय के लिए करते हैं इतना मेहनत, ताकि ट्रांसपेरेंट रहे चीजें। चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहती ना तो साफ हम अच्छे से ना डिसीजन ले पाते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट रहे और डिस्क्लोजर कर पाए अपन, ताकि स्टेक होल्डर को बेनिफिट हो। ठीक है गाइस, मैं इतना रिवीजन करा देती हूँ अब आपको कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास वो पावर देती है सेंट्रल को कि वो बोरो कर सकती है कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से पैसे, पार्लियामेंट जो रहती है उसकी लिमिट टाइम टू टाइम सेट करते रहती है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ऑब्जेक्टिव ये कि प्रिंसिपल बताता है जिससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं पब्लिक डेट और अदर ऑब्लिगेशंस। ठीक है गाइस, यूनियन और स्टेट दोनों का और यूटीज का भी। ठीक है, ताकि हम लोग को कंसिस्टेंसी मिले और ट्रांसपेरेंसी मिले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोजर के लिए, जो कि हमारा स्टेक होल्डर के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अब अपन स्कोप डिस्कस करते हैं। स्कोप मतलब एरिया कितना कवर करता है, ये तो ये एरिया ये कवर करता है कि सेंट्रल, स्टेट और यूटीज को ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये कवर करता है अदर ऑब्लिगेशन भी इसके साथ साथ। ठीक है, बट ये गारंटी और कंटिजेंसी लाइबिलिटीज को इंक्लूड नहीं करता है। ये एएस किसको इंक्लूड नहीं करता पूछेगा तो बता देना कि गारंटी को, कंटिजेंसी लाइबिलिटी को, नॉन बाइंडिंग अश्योरेंस को इंक्लूड नहीं करता है। मेजर कैसे करोगे गाइस, इसको आप मेजर करने का बहुत आसान सा तरीका है कि अकाउंटेड एंड रिपोर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फेस वैल्यू। अपन को डेट का फेस वैल्यू लेना है और उसी में अपन को रिकॉग्नाइज करना है इसको। ठीक है, पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग एक्सटर्नल डेट चेंजेस इन बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड अराइज ड्यू टू वेरिएशन इन रेट्स ऑफ एक्सचेंज। कभी कभी वेरिएशन आ सकता है, जो वेरिएशन आता है वो फॉरेन एक्सचेंज का चेंज, रेट चेंज होने की वजह से होता है। ठीक है, डिफरेंट डेट्स में अपन अगर ट्रांजेक्शन करते हैं ना तो उसका रेट चेंज हो जाता है और उसी की वजह से वेरिएशन आ सकता है। बट पब्लिक डेट को अपन को फेस वैल्यू में ही लेना है, याद कर लीजिए, फेस वैल्यू में लेना है, फेस वैल्यू में लेना है, पब्लिक डेट को फेस वैल्यू में लेते हैं। ठीक है, डिस्क्लोजर जो कि इंपॉर्टेंट है, इतना छोटा सा ऐसा मजा आ गया हमको तो। ठीक है, देखो गाइस डिस्क्लोजर बहुत आसान से हम लोग फट से पढ़ लेते हैं। देखो यार, डिस्क्लोज क्या क्या करना है हम लोग को, डिटेल करेंगे, किसके रिलेटेड डिटेल करेंगे, पब्लिक डेट से रिलेटेड करेंगे। कौन करेगा, सेंट्रल करेगा, स्टेट करेगा और यूटी करेगा। ठीक है, अब लर्न कर लेते हैं, एकदम बहुत ज्यादा इजी डिस्क्लोजर है इसकी, पूरे 3 पॉइंट तो बहुत ज्यादा सेम है, हल्का हल्का सा डिफरेंस है। पहले वाले में इंटरनल है, सेकेंड वाले में एक्सटर्नल है और थर्ड वाले में अदर ऑब्लिगेशन है गाइस। ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये रहा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ओपनिंग, ओपनिंग लिख दिए, फिर एडिशन कुछ हुआ और कुछ गया, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट हमने और किया, कुछ इन्वेस्टमेंट को रिपे कर दिया, और क्लोजिंग। ये डिटेल देना है, किससे रिलेटेड दोगे, पहले तो इंटरनल से रिलेटेड, फिर एक्सटर्नल से रिलेटेड, फिर अदर ऑब्लिगेशन से रिलेटेड। ठीक है, 3 पॉइंट याद हो गया। फिर लास्ट में दिया हुआ है जो जो भी हमको इंटरेस्ट पे करना है गवर्नमेंट को गाइस। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट हमको रिसीव करना है। ठीक है, और जो भी इंटरेस्ट अपन रिसीव कर रहे हैं, देखो गाइस इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इंटरेस्ट किसको पे कर रहे हैं। देखो, जो इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट्स, अगर गवर्नमेंट पब्लिक डेट लेगी तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो वो इंटरेस्ट दे रही है तो उसको आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन, अगर कोई रिसीव कर रहे हैं अपन लोन। ठीक है, लोन कौन रिसीव कर सकता है, सेंट्रल देगी तो स्टेट रिसीव करेगी, क्योंकि स्टेट छोटी होती है, सेंट्रल बड़ा होता है। यूटी और यूटी। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे, अगर ये लोग डेट लेंगे तो इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये सेंट्रल को
लोन सॉरी इंटरेस्ट देगी। तो जब ये इंटरेस्ट दे रही है तो इसको रिसीव हो रहा है तो ये अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। ठीक है गाइस? और अगर ये लोग लोन लेते हैं तो ये लोग लोन पे करते हैं। ठीक है? और इंटरेस्ट रिसीव ऑन अदर लोन, कोई भी अदर लोन है, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश बैलेंस, तो फिर उस सब केस में भी अपन को उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है? मतलब डिस्क्लोज करना है ये सब चीज़ हम लोग को। ठीक है? उसके फिर एक्सटर्नल डेट अगर कोई है सेंट्रल गवर्नमेंट का तो उसको अपन को क्लासिफाई करना है सोर्स बताते हुए कि ये यहाँ से आया है हमारा। ठीक है? जो एक्सटर्नल डेट है उसका सोर्स बताते हुए हमको डिस्क्लोज करना है। और याद रखिएगा फेस वैल्यू में मेजरमेंट होता है गाइस। ठीक है? और कोई भी वेरिएशन आता है तो वो फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से ही वेरिएशन आता है, वो भी हमको डिस्क्लोज करना होगा गाइस। ठीक है? आई होप आप लोग को ये छोटा सा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करके मुझे बताइए, अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। ठीक है गाइस, तो मैं इसका एक छोटा सा रिवीजन करा देती हूँ, फिर ये वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे अपन। ठीक है? जो एएस है वो पब्लिक डेट के ऊपर बताता है कि उसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है? ये आर्टिकल 292 और कॉन्स्टिट्यूशन में हमको पावर मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो सिक्योरिटी जो रहती है ना कंसोलिडेशन फंड से पैसे ले सकती है। एक लिमिट सेट की गई पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है गाइस, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि यूनियन और सेंट्रल और यूटी गवर्नमेंट को प्रिंसिपल बताए ताकि वो आइडेंटिफाई मेजर और डिस्क्लोज कर सके अपना पब्लिक डेट और अदर ऑब्लिगेशंस। ठीक है गाइस, इसका स्कोप क्या है कि ये सेंट्रल और स्टेट और यूटी को ना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करे और अदर ऑब्लिगेशन को रिकॉग्नाइज करने में, बट गारंटी कंटिजेंसी लायबिलिटी और नॉन बाइंडिंग एश्योरेंस को ये इंक्लूड नहीं करता है। मेजर फेस वैल्यू में करना है, डिस्क्लोजर ओपनिंग एडिशन डिलीशन क्लोजिंग का करना है, इंटरनल एक्सटर्नल और अदर ऑब्लिगेशन डेट्स का। ठीक है? उसके बाद फिर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट पे हो रहा है और एक्सटर्नल डेट, ये सब का भी अपन को डिस्क्लोजर देना है और फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो भी चेंजेस आता है उसका भी डिस्क्लोजर देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।